तो यहाँ पे मैंने एक div.html के नाम से फाइल बनाई और इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो div क्या कहता है? HTML div tag is used to divide the web page into sections। जो भी हमारा पेज है उसको सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए यूज होता है। जैसे कि ये लेफ्ट सेक्शन हो गया, बॉटम सेक्शन हो गया, फुटर हो गया, हेडर हो गया या राइट सेक्शन हो गया। तो पेज में कई सारे सेक्शंस होते हैं, तो उसके लिए क्या यूज होगा? div यूज होगा। अनलाइक अदर HTML टैग, div एंड span ये दोनों ही टैग डिस्प्ले नथिंग, कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेंगे। कुछ भी का मतलब यहाँ पे स्टाइलिंग से है। जब तक हम CSS प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे इनकी डिफॉल्ट स्टाइलिंग कुछ भी नहीं है। ऐसा करते हैं, कुछ लिख के देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा सम टेक्स्ट, यहाँ पे भी मैंने लिखा div के अंदर सम टेक्स्ट। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो यहाँ पर दोनों ही आउटपुट हमारा सेम ही आएगा, यानी कि div अपनी स्टाइलिंग नहीं देते। दोबारा से लिखा मैंने सम टेक्स्ट, लेकिन इस बार मैंने कौन से टैग में लिखा है? स्पैन में। तो यहाँ पे भी देखेंगे तब भी वो दोनों सेम आ रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैंने दो div बना दिए और दो स्पैन बनाए हैं, तो दो div जो बनाए थे वो एक के नीचे एक आए हैं और जो दो स्पैन बनाए हैं वो एक लाइन में आए हैं। यानी कि div क्या है? div इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ये एक ब्लॉक लेवल है। ब्लॉक लेवल का मतलब क्या होता है कि ये जो विड्थ होगी इसकी 100% की विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। चाहे आगे इसके जगह है लेकिन ये 100% का ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दूसरे टैग को इसके साथ नहीं लाने देगा। div टैग किस लिए यूज होता है? div टैग इज यूज्ड एज अ कंटेनर, जो कि दूसरी चीजों को कंटेन करता है। हम उसके अंदर दूसरी चीजें रख सकते हैं। तो जो भी हम चीजें बना रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो पैराग्राफ हो गया, कोई भी चीजें बना रहे हैं, तो वो हम कहाँ रखेंगे? div टैग के अंदर रख सकते हैं। यानी कि div टैग अलाउ यू टू ग्रुप टुगेदर सेवरल एलिमेंट्स। सेवरल एलिमेंट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं और इससे हम क्या बना सकते हैं? सेक्शंस बना सकते हैं, सब सेक्शंस बना सकते हैं। सेक्शंस का मतलब क्या हो गया कि ये जो लेफ्ट है ये एक सेक्शन हो गया, हेडर एक सेक्शन हो गया, फुटर एक सेक्शन हो गया। इस तरह से हम यूज करेंगे। डिफॉल्ट स्टाइलिंग इसमें पहले से ही एक CSS यूज हुई हुई है और वो है डिस्प्ले ब्लॉक। एग्जाम्पल एक देख रखा है यहाँ पे, हमने एक ग्रुप बनाया है किसका? वेजिटेबल्स का। एक और ग्रुप बनाया है फ्रूट्स का। ये हमने बनाने के लिए क्या यूज किया है? div यूज किया है। तो ये एक div और ये दूसरा div। हेडिंग टैग यूज कर सकते हैं इसके लिए, और फिर इसके लिए क्या यूज करेंगे? पैराग्राफ हो गया। और फिर ये किससे लिखोगे? ULLI से लिस्ट बन जाएगी, अनऑर्डर लिस्ट। इसी तरह से दूसरा div भी बन जाएगा। तो ये बना के देखते हैं। यहाँ पे हमने ये फाइल ली थी, इसको मैं हटा रहा हूं और यहाँ पे मुझे दो div चाहिए। इसके अंदर हेडिंग लिखते हैं H2 और एक पैराग्राफ P टैग, और यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिख दी लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स। और यहाँ पे अब हमने UL लगाया और LI लगाया। LI के अंदर लिस्ट आएगी और इस लिस्ट के अंदर हम ये सारे ऑप्शंस लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक ग्रुप बन गया है। चेक करके देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आएगा। यहाँ पे ये दिख रहा है एक ग्रुप हमारा बन चुका है, लेकिन हमें इसको इस तरह की स्टाइलिंग में करना है। तो अब स्टाइलिंग करनी है तो हमें क्या यूज करना होगा? CSS यूज करना होगा। तो अब ये बताओ कि इस वाले ब्लॉक में जो हमने बनाया है और ये जो बना हुआ है, इसमें और इसमें तुम्हें क्या अंतर नजर आ रहा है? बैकग्राउंड कलर। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हमें किसका करना है? div का करना है। तो div के आगे क्या लिख देंगे? स्टाइल। और स्टाइल के अंदर जैसे कि हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो बैकग्राउंड करने के लिए हमें बैकग्राउंड कलर ही लिखना है। प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड कलर और उसकी वैल्यू दे देंगे यहाँ पे, यानी कि कलर का नाम रेड लिख देंगे तो रेड हो जाएगा। VS कोड में कर रहे हैं तो यहाँ पे ये शो कर देता है एक इंडिकेटर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये एक पैनल खुल जाएगा कलर का, और यहाँ से हम कोई दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था हल्का येलो हो रखा है उसमें, तो लाइट येलो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये इसका कोड है, इस पर क्लिक करेंगे तो हैश कोड आ जाएगा। कोई भी कोड हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, और अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो इस तरह से ये आ चुका है। थोड़ा और हल्का कर लेते हैं इसको, लाइट कलर ही थोड़े बेटर लगेंगे। तो ये हमने कर दिया है हल्का कलर और ये हो चुका है। और क्या डिफरेंस नजर आ रहा है बैकग्राउंड कलर के अलावा? बॉर्डर लगा हुआ है। तो बॉर्डर भी हम यहाँ पे अब दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे। सेमीकोलन से हमने ये प्रॉपर्टी टर्मिनेट कर दिया है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे बॉर्डर। बॉर्डर में तीन वैल्यूज होती हैं। पहला होता है विड्थ, दूसरा स्टाइल, स्टाइल हमने सॉलिड दे दिया, और फिर कलर। कलर नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर ले रहा है? ब्लैक ही ले रहा है, क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है तो बॉर्डर भी उसी कलर का आ गया है। टेक्स्ट का कलर रेड है तो इसको रेड कलर कर देते हैं। कलर को रेड करने के लिए यहाँ पे हमें कलर लिखना होगा और रेड लिखा।
तो इसको देखते हैं इसका आउटपुट। तो जैसे ही हमने रेड करा, इसका बॉर्डर का कलर भी रेड हो गया है। तो जो टेक्स्ट का कलर होगा वही बॉर्डर का कलर, लेकिन हमें बॉर्डर का कलर ब्लैक करना है, तो यहाँ पे बॉर्डर का कलर दे देंगे, 3 वैल्यूज हमने दिए हैं। तो ये बॉर्डर का कलर ब्लैक और टेक्स्ट का कलर रेड हो गया है। ये जो बॉर्डर है और ये जो टेक्स्ट है, इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, हमारा गैप नहीं आ रहा, तो इस गैप को क्या कहते हैं? पैडिंग। तो पैडिंग के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे पैडिंग और फिर साइज लिखेंगे। साइज हम देंगे पिक्सल में, तो यहाँ पे मैंने लिखा 20 पिक्सल का साइज। चेक करके देखते हैं, तो ये 20 पिक्सल का गैप यहाँ पे आ चुका है। विड्थ जो है वो ज्यादा लग रही है हमारे वाले की और इसकी कम है, तो हम इसकी विड्थ कम कर देते हैं। तो विड्थ देने के लिए क्या यूज होता है? सीएसएस में विड्थ ही यूज होता है। तो विड्थ कॉलन, और यहाँ पे मुझे लगता है 250 पिक्सल सफिशिएंट होगा। थोड़ा सा और करना है तो यहाँ पे 280 इस तरह से यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये डिव बन गया है, लगभग सेम वैसा ही बन गया जैसा कि हमने इसमें देखा था। अब हमें क्या करना है? अब हमें दूसरा डिव भी बनाना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रूट्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का मैंने सेलेक्ट करा, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो से ये डुप्लीकेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसके कंटेंट्स को चेंज कर देंगे। वेजिटेबल्स की जगह मैंने फ्रूट्स लिख दिया और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम भी लिख देते हैं। और ये हमारा सेकंड ग्रुप है, तो मैंने यहाँ पे सेकंड लिख दिया। सेकंड ग्रुप भी बन चुका है, इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये सेकंड ग्रुप हमारा बन चुका है, सेम वैसा ही जैसा पहला ग्रुप था, उसके नीचे आ गया है और टेक्स्ट हमने बदल दिया है। लेकिन हमें इसका कलर चेंज करना है, जो इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है हमें कलर का आ रहा है। तो इसमें ग्रीन कलर यूज हुआ है, यहाँ पे हमने जो कलर किया हुआ था रेड कलर टेक्स्ट का, वहां पे हम ग्रीन कलर लिख देंगे। तो इसका जब आउटपुट देखेंगे तो ये हमारा ग्रीन कलर का हो चुका है। तो इस तरह से हम दो डिव बना सकते हैं। अब एक डिफरेंस ये है कि ये हमारा जो डिव है ये एक के नीचे एक आ रहा है, तो उसको साथ में कैसे लेके आएंगे, उसके लिए क्या करना है हमने, तो वो हम पढ़ेंगे आगे, आगे आएगा। लेकिन अभी ये एक के नीचे एक आ रहे हैं और हमने देखा कि डिव को किस तरह से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में अगर हमें गैप चाहिए, तो इन दोनों के बीच में गैप देने के लिए हम यूज करते हैं मार्जिन। मार्जिन मैंने लिखा 20 पिक्सल का। यहाँ पे देखेंगे चारों तरफ से 20 पिक्सल का गैप आ चुका है। थोड़ा सा नीचे वाला थोड़ा अलग लग रहा है, तो यही गैप मैं मार्जिन सेकंड वाले में भी लिख देता हूँ। दोनों में हमने लिख दिया है, तो दोनों की सेम स्टाइलिंग हो चुकी है और स्पेस भी आ चुका है। तो इस तरह से हम डिव बना सकते हैं और उसकी स्टाइलिंग सीएसएस से कर सकते हैं। तो इसमें स्पेस के लिए क्या करेंगे? पैडिंग। पैडिंग 20 पिक्सल, यहाँ पे स्पेस आ गया है। और इसको मुझे अगर सेंटर में करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर में भी आ चुका है। फॉन्ट साइज इसका बड़ा करना है तो वो हम कर ही सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट ये 100% का है। और सेम यही कोडिंग मैं करता हूँ बॉटम में, तो बॉटम में भी ये आ चुका है। अब हमें लेफ्ट की और पेज की कंटेंट की स्टाइलिंग करनी है। तो लेफ्ट में इसमें हाइट दे रखी है और कलर दे रखा है, तो यहाँ पे भी स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ब्लू है, इसका हल्का ब्लू करते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं। तो यहाँ पे हमने हल्का सा ये ले लिया कलर, कलर का नाम है ये RGB कलर है। और यहाँ पे हम लिखेंगे अब उसको, चलो चेक करके देखते हैं पहले आ क्या सर है। तो यहाँ पे हमने देखा ये कलर आ गया, लेकिन ये 100% का है, तो इसको हमें कम देना है साइज, और इसकी हाइट भी नहीं आ रही, तो इसकी विड्थ देंगे हम यहाँ पे। टोटल जो स्क्रीन है हमारी वो कितनी विड्थ की है? 100% की है। तो अब हम इसकी जो साइज दे रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं, वो हम परसेंट में दे रहे हैं। पिक्सल में भी दे सकते हैं, लेकिन हम परसेंट में दे रहे हैं। विड्थ है वो 25% दे दी, और हाइट भी दे देंगे इसकी, पिक्सल में लिखते हैं। अब सेम यही कोडिंग हम इसमें भी करना है हमने, जो कि कंटेंट है पेज का। बैकग्राउंड कलर इसमें मैं हल्का कर देता हूँ येलो टाइप, लाइट येलो। और विड्थ इसकी होगी 75 क्योंकि टोटल 100 है, और हाइट भी मैंने इसकी 300 दे दिया। तो जब हम इसको देख रहे हैं तो ये आ चुका है और ये भी आ चुका है, लेकिन इन दोनों को हमें करना है एक लाइन में। तो लाइन में हमने क्या पढ़ा था अभी? फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट कर देंगे पहले वाले को भी और दूसरे को भी। तो जैसे ही दोनों को फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो ये दोनों एक साथ आ गए हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी दिक्कत आ रही है कि ये स्पेसिंग जो थी वो ठीक नहीं आ रही। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि क्लियर करना है। तो डिव स्टाइल इक्वल्स टू क्लियर और बोथ।
क्लियर बोथ लगा देंगे तो ये अब बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं यूजिंग डिव। डिव की फुल फॉर्म क्या है? डिवीजन। ये वेबसाइट के लेआउट को डिवाइड करने के लिए यूज होता है। जब भी हम कोई वेबसाइट देखते हैं उसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, उन सेक्शन को बनाने के लिए डिव का यूज होता है। अगला क्या है टॉपिक हमारा? स्पैन। हमने डिव और स्पैन पढ़ रहे थे, तो स्पैन क्या है? स्पैन इनलाइन एलिमेंट है। हमने इसका एग्जांपल देखा ही था कि अगर हम दो स्पैन बना रहे हैं तो वो सेम लाइन में आते हैं। तो इसका एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं स्पैन के नाम से, span.html, और इसके अंदर कुछ एक पैराग्राफ बनाते हैं, इसमें एक डमी टेक्स्ट लिखते हैं और मुझे इसका कुछ कलर चेंज करना है। मान लो कोई भी हमने कुछ हेडिंग ले लेते हैं, इसका कलर चेंज करना है, तो इसका कलर चेंज करेंगे हम CSS से, और CSS लगाते हैं HTML टैग के ऊपर। तो यहाँ पे HTML टैग कौन सा आएगा? स्पैन लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने स्पैन टैग स्टार्ट करा, जहां तक हमें कलर करना है वहां पे हमने क्लोज करा, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे अब स्टाइल लगा दिया। तो इसका फायदा क्या रहा कि अगर हमें किसी भी बीच में, पैराग्राफ के बीच में किसी भी टेक्स्ट को कलरफुल करना है तो हम वहां पे स्पैन लगाएंगे और उस पर CSS को अप्लाई कर देंगे। अब इसमें जिस तरह से हमने कलर किया है उसी तरह से कोई भी और प्रॉपर्टी होगी वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी और को कुछ हाईलाइट करना है, अलग कलर करना है, तो वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से उसको अलग अलग यूज करते हैं। तो स्पैन इनलाइन टैग है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पैन। ग्रीन टैग है ये रेड टैग है। तो एक ही लाइन का पैराग्राफ है लेकिन उसी में ही अलग अलग स्टाइलिंग दे दी। यहाँ पे भी वही दिखा रखा है, ये हाईलाइट किया हुआ है। हाईलाइट का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, तो इसमें टेक्स्ट कलर की बजाय बैकग्राउंड कलर किया है। इसको ऐसा करते हैं, टेक्स्ट कलर की जगह बैकग्राउंड कलर लिख देते हैं। तो ये एक टेक्स्ट कलर आएगा यहाँ पे और ये उसको हाईलाइट कर देगा रेड कलर से, बैकग्राउंड रेड। तुम्हारा एग्जाम्पल है डिव का। तो जिस तरह से हमने लेआउट बनाया था वेबसाइट का, उसमें 4 डिव बना रखे थे, जो एक लाइन में है उसको फ्लोट लेफ्ट किया है, उसी तरह से यूज करके तुम्हें ये सारे डिव बनाने हैं। तो इसमें कितने डिव हैं? 4 ही डिव है। फर्स्ट डिव ये वाला है, सेकेंड डिव राइट साइड में है। अलग अलग वेबसाइट के लेआउट हो सकते हैं, उसी में से ही एक लेआउट यहाँ पे दिखा रखा है। तो इस लेआउट को तुम्हें यूज करना है डिव टैग से। इसके अंदर कुछ लिखना नहीं है, बस हाइट दे देना और बॉर्डर लगाया हुआ है।